And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. अगर इस वक्त जंग नहीं हो रही ना, तो इसलिए नहीं कि ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप के वालिद साहब ने भी कहा होता ना, उसके अब्बाजान ने भी। तो जिस शख्स का नाम मोदी है और जो उसके गिरदो नवा में पाए जाते हैं, वो किसी ट्रंप को कुछ नहीं समझते। और इधर सीज फायर पर ट्रंप के दावे को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खारिज किया है। उनको कोई रोक नहीं सकता, और कोई ट्रंप जो दिन में 70 दफा ये कहते हैं कि जी ये कौन, ट्रंप कौन होता है। इंडिया ने जो किशन गंगा डैम है उसके थ्रू नीलम रिवर में पानी जो है वो रोक दिया। मुझे ये बताएं कि अगर वो डीएस्केलेट नहीं करें, फिर अगर वो बॉर्डर के ऊपर फौजियों रखें और 6 महीने रख लें, वो तो रख सकते हैं, उनके पास पैसे हैं। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट बात की है ना, वो ये कहते हैं कि भारत के ऊपर कभी भी अब दहशतगर्दी का अटैक हुआ तो भारत फिर हमला करेगा। तो वो इस वक्त तैयारी में है, वो इस वक्त अपने मामलात कर रहे हैं। लेकिन जो एनवायरनमेंट आप रीड करते हैं, अब देखिए हमारा डेलीगेशन जो जा रहे हैं उसको कंपेयर करें इंडियन डेलीगेशंस के साथ, ठीक, वो 7 डेलीगेशन है और 33 मुल्कों में जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, फ्राइड मार्शल। हमारे मीडिया ने तो 71 में जो ब्लेटेंट रिपोर्टिंग की थी, सरीहन झूठ बोलते रहे। नरेंद्र मोदी उनकी तरफ से ये खिताब इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी भी जंग के धाने पर। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में नीदरलैंड में दिए गए एक साक्षात्कार में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष विराम डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता का परिणाम नहीं था, बल्कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत से संभव हुआ और यह समझौता भारत अपनी शर्तों के अनुसार किया। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान की सेना ने भारतीय अधिकारियों से संपर्क कर फायरिंग रोकने की इच्छा जताई, जिसके बाद भारत ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। जयशंकर ने यह भी जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति अपनी कठोर और समझौता न करने वाली नीति पर कायम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आतंकवादी पाकिस्तान में पाए जाते हैं तो भारत उन्हें वहीं पर निशाना बनाएगा। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई में किसी भी प्रकार की ढील नहीं देगा, चाहे सीजफायर लागू हो या नहीं। इसके अतिरिक्त जयशंकर ने यह भी रेखांकित किया कि भारत पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही संभव है और भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। यानी जो किशन गंगा डैम है उसके थ्रू नीलम रिवर में पानी जो है वो रोक दिया, और फिर यह भी कहा गया है कि पहले नीलम रिवर में पानी छोड़ दिया था किशन गंगा डैम से, और अब किशन गंगा डैम के थ्रू इंडिया ने नीलम झेलम का पानी रोक दिया। अब ये वही बात है जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन है, जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उसके ऊपर तो आपको बात करनी पड़ेगी, बैठ के टॉक करनी पड़ेगी। ये तो जरा बड़ा मामला है, इसके ऊपर बात किए बगैर तो काम नहीं बनेगा। आज उन्होंने खिताब में इसी चीज़ को है वो दोबारा दोहराया है कि हम जो है अब वो पीछे रुकने वाले या हटने वाले नहीं है। भारत के अंदर अब कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो भारत दोबारा उनके ऊपर हमला करेगा, जो इन्वॉल्व होगा। तो गोया ये जो भारत के अज़ाइम हैं एक तरफ, वो एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पब्लिकली उनके दोबारा से उन्होंने वो किया है कि जो एक अमन है वो एक लॉन्ग लास्टिंग, जो बज़ाहिर इसका लगता है इस रीजन में जो साउथ एशियन रीजन है उसमें शायद ये अब वो लॉन्ग लास्टिंग एक वो नहीं होगा। कभी भी छोटी सी एक चिंगारी भड़काई जाएगी, नॉन स्टेट एक्टर्स भी अगर ये चाहे वो उसमें हो, तो ये मेरा ख्याल है एक जो रीजन है ये इसको एक वोलेटाइल किस्म का इन्होंने वो बना दिया है। और ये जो मोदी की आज की तकरीर है उससे मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छे जो है वो कोई आगे फ्यूचर के लिए वो कोई नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बुरी खबर है जो मैं समझता हूं। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से ये खिताब इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी भी जंग के धाने पर मौजूद हैं, और खुदा न खास्ता कोई एक वाक़या हुआ तो मैं आई फियर कि वो जो कहते हैं ना स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स, जो टैक्टिकल वेपन्स उन्हें कहा जाता है, वो इस्तेमाल होंगे। और मैं अच्छा नतीजे नहीं देख रहा। मैं इस बुरे माहौल में आग को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई विश एंड आई प्रे कि ये इससे कोई आलमी जो बरादरी है, अमेरिका हो गया और पर्टिकुलरली शी जिनपिंग, वो इस पे ज़ाती तवज्जो दें और डी एस्केलेट ही ना करवाएं,
बल्कि डी एस्केलेशन के साथ साथ दोनों अतराफ को टेबल पे हमारे बिठाए। मीडिया ने तो 71 में जो ब्लेटेंट रिपोर्टिंग की थी, सरीहन झूठ बोलते रहे, उस पे कभी माजरत नहीं की, कभी माफी नहीं मांगी। पीटीवी तो उस वक्त तो प्राइवेट चैनल नहीं थे, सिर्फ पीटीवी था, पीटीवी ने कभी माफी नहीं मांगी। हमारे यहाँ जंग और नवाए वक्त जो है उस पर काफी प्रोमिनेंट पेपर्स थे, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। तो आप ये देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि इट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, उन्होंने ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वाला जब मसला था इराक में, उस पे अपने रीडर से माफी मांगी कि जी वी वर मिसलेड इनटू बिलीविंग दैट इराक हैड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। कुछ लोग जो है ना उसको मजाक भी उड़ाते हैं, जी देखें पहले सपोर्ट कर दिया फिर माजरत कर ली। भाई ये आप अच्छी चीज है, उसको अप्रिशिएट करो। न्यूयॉर्क टाइम्स की तो बड़ी अच्छी खूबी ये है कि हर रोज जो जैसे आपने कहा कि असतूर और एजाज सैयद जो है रोज माफी मांग रहे होते हैं, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द न्यूयॉर्क टाइम्स डज। तकरीबन हर रोज उनका एक छोटा सा माजरतनामा होता है कि कल हमने ये हेडलाइन छापी थी, अगरचे ये हेडलाइन इनएक्यूरेट नहीं थी, लेकिन एम्फेसिस हमारा गलत हो गया था। सॉरी सर, एजाज रोज माफी नहीं मांग रहे होते। मैंने कहा एक आध बार शायद कभी हुआ। असद का मैंने देखा कि असद ने 3-4 बार, तो मैं बल्कि हंस रही थी। मैंने कहा ये क्या है कि ये रोज की ये गलती हो, फिर रोज कहते हैं कि नहीं ऐसा हो गया, तो उनके होता है। लेकिन फिर भी वो उन्होंने कहा, अपनी वीडियो बनाई। जी मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छी चीज है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसको मान लेना चाहिए। तो हम तो जो है इन गलतियों को नहीं मानते, तो हमारे मीडिया में इतनी जो है कैपेसिटी सेल्फ क्रिटिसिज्म अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अच्छा, दूसरा आप मुझे बता रही थी कि अनीस साहब हैं, पूरा नाम क्या है उनका, कनाडा में हैं और बड़े अरसे से वहां रह रहे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। क्या किया उन्होंने? सर वो जर्नलिस्ट कहते हैं अपने आप को, वैसे मुझे नहीं पता कि मतलब कराची से शायद बिलोंग करते हैं, कनाडा में काफी टाइम से। तो मैं, क्योंकि आपको पता है जिस टाइम पर अटैक चल रहा था भारत की तरफ से, तो हम देख ही रहे थे कि क्या हो रहा है। तो हमारे टीवी चैनल्स तो आपको पता है हर 2 मिनट के बाद 10 ड्रोन गिरा रहे थे, हर कुछ देर के बाद कभी उनके तैयारे गिरा रहे थे, तो चल रहा था। तो मैंने ट्विटर के ऊपर लिख दिया कि अभी 10 ड्रोन और हम गिराने ही वाले थे, मैंने चैनल बदल दिया। उसके बाद मैंने ये लिख दिया कि इतने ड्रोन्स तो भारत ने फेंके भी नहीं है जितने हमने गिरा दिए। वो वहां पर आए और उन्होंने आके कहा कि ये देखो ये पाकिस्तान में बैठ के कैसी बातें कर रही, और इसको कोई देखता नहीं है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई या कोई एक्शन नहीं होता। तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप जिसके ऊपर मेरे ऊपर इतना एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि वो कनाडा में रहते हैं। और कनाडा में रहकर आप, मतलब जिसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि बूट पॉलिश है, वहां पर भी पाए जाते हैं। ये मुझे पहली बार पता लगा। लेकिन लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। सर हमारा मीडिया भी जिस तरह खबर दे